स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज देख रहे थे और 2 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, यानी 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए। इतना उम्मीद जरूर करूंगा आपसे कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इन 40 में से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टकरा जाए तो उतना तो आप कर ही लोगे। आज हम क्लास रेस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। वीडियो पॉज करके खुद आंसर देना, फिर देखना क्लास कि मेरे से आपका आंसर मैच करता है कि नहीं, और देखते हैं एट द एंड कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड पार्ट का रेस्ट 20 क्वेश्चंस। Which of the following act as a silent salesman? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास। मैंने आपसे कहा था कि पांचों पार्ट जरूर देखना। आप कहते हो तो मैं पांचों के 5 पार्ट का मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, और मैंने आपको मैराथन के 40 क्वेश्चन भी कल करा दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और आज हम इसके पार्ट नंबर 3, 4 और 5, 1 और 2 तो हो ही चुका है, 3, 4 और 5 पार्ट ये आज ही खत्म कर देंगे। और क्लास को टिप्स वगैरह देके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता के किस किस तरीके से केस स्टडी टैकल करना है आज हम सारा फिनिश कर देंगे, ताकि कल का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही बेस्ट जाए। तो आज की रात है क्लास, आज की शाम है, जम के मेहनत कर लो क्लास, ताकि कल जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो स्माइल के साथ निकलो। ओके, स्टार्ट करते हैं, जरा चेक करो। साइलेंट सेल्समैन, तो आप सबको पता है क्लास, पैकेजिंग को हम बोलते हैं साइलेंट सेल्समैन, बिकॉज जो पैकेजिंग है वो सेल्स को भी इनहेंस करता है। पैकेट के ऊपर कई बार हम लोग प्रमोशन टूल वगैरह डाल के सेल्स को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, Mahavir Private Limited is a school bag manufacturing company. For this purpose of profit maximization, Alpha added a laptop pocket to the existing bag design. Which marketing management class philosophy is adopted by the Alpha class? Alpna. तो अल्पना जो है वो कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो, जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटो होता है वो होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटो अगर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेल अगर इनहेंस करना चाहते हो, क्वांटिटी सेल्स की इनहेंस करना चाहते हो, मतलब कि देखो 5 के 5 फिलॉसफी में जो प्रोडक्शन फिलॉसफी है वो क्या कहता है कि चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हाई क्वालिटी होना चाहिए क्लास, हाई क्वालिटी। मार्केटिंग कहता है कस्टमर की नीड वांट्स को ध्यान में रखना है। सोसाइटल कहता है कि सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है कि कस्टमर की नीड वांट्स से कोई सोसाइटी का नुकसान ना हो। और अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट टूल डाल के जो मर्जी आए, जो हम बनाएंगे वो सब बेच देंगे, ऐसा कहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर है क्लास बी, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। Amar wants to buy a washing machine for his family. When he visited to class Mangal Electronic to make the purchase, he got confused. Which promotional tool brought him to the shop and which promotion tool is required now to remove his confusion? देखो, एक वॉशिंग मशीन लेने आया तो उसे बहुत सारे डाउट्स आए, तो अगर उसे पर्सनली जाके वॉशिंग मशीन बेचा जाएगा तो शायद उसके डाउट्स खत्म हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेंगे उसको। तो यानी कि डाउट्स कैसे खत्म होंगे? पर्सनल सेलिंग से। तो ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये कट हो गया। ठीक है, बाकी वो क्यों चला गया दुकान की तरफ कि उसने, जाहिर सी बात है, बहुत सारे बोर्ड, होर्डिंग्स या न्यूज़पेपर में, रेडियो, टीवी, कहीं ना कहीं उसने उसका नाम सुना होगा उस प्रोडक्ट का, उस दुकान का, जिसकी वजह से क्लास वहां चला गया। यानी कि किसकी वजह से चला गया? एडवर्टाइजिंग की वजह से। और क्या होना चाहिए? पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग में एक रिलेशन क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था। पर्सनल सेलिंग में सेल क्लोज नहीं होती, रिलेशनशिप ओपन होता है। पर्सनल सेलिंग में आप डाउट्स पूछ सकते हो, आपको डेमो दिखाया जा सकता है, मशीन कैसे चल रहा है कैसे नहीं, आपको पूरा डेमो दिखाया जाएगा। तो पर्सनल सेलिंग इज अ गुड ऑप्शन। At which level of management managers are responsible for maintaining the quality product and safety standard? ध्यान समझना, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है? ऑब्वियस है क्लास, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं, और उनके साथ जुड़े हुए हैं क्लास लोअर लेवल के मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ध्यान रखते हैं वर्कर्स की हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो वर्कर के लिए, बाकी वर्कर्स की डिमांड पूरी होती रहे क्लास, उनको सेटिस्फाई करना, वो स्ट्राइक पे ना जाए, इनका ध्यान रखना। ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो नीचे पहुंचाना वर्कर्स तक, वर्कर्स की समस्याओं को ऊपर लेवल तक लेके जाना, ये सारा काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। और इवन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, वो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उनकी रिक्रूटमेंट में मदद भी करते हैं क्लास लोअर लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट, Which level of management is responsible for the welfare and survival? मैंने कहा था ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है क्लास ए ऑप्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। Name the principle of management given by the Fayol, which when applied would mean that the worker and management both honor their commitment। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि दोनों अपने कमिटमेंट को, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, दोनों अपने कमिटमेंट को पूरा करें विदाउट एनी प्रीजुडाइज
टूवर्ड्स ऑन ईच अदर। तो यानी कि एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स ना रखते हुए वर्कर्स को समझना चाहिए कि यार मैनेजर है तभी हमें सैलरी मिल रही है, हमारा घर परिवार चल रहा है, हमें रोजगार मिल रहा है। और दूसरी तरफ मैनेजर को भी सोचना चाहिए यार वर्कर नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। वर्कर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों अगर अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज मल्टी डायमेंशन। सबसे पहले बात मल्टी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन होते हैं इसके अंदर। वो स्पेसिफाई दैट task of management is to make the strength of human resources effective and their weaknesses irrelevant towards achievement of organizational objective। यानी कि यहाँ बात कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स की, तो कौन सा डायमेंशन है क्लास? इज डायमेंशन ऑफ पीपल, कि भैया जो पीपल की स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, वीकनेसेस सब में सबके अंदर होती हैं। लाइक अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके चक्कर में टेंशन ना हो, बाकी जो क्लास आपको 48 क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसका ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो। यानी कि आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करो और ह्यूमन रिसोर्स पे काम करो, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। चेंजेस को जो इवेंट है, फ्यूचर में जो बदलाव आने वाले हैं, समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन पहले से आप उसके लिए कुछ प्रोविजन बना सकते हो, कुछ एंटीसिपेट कर सकते हो कि अच्छा कल को अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, कल को ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, हम आप प्रोविजन पहले से बना सकते हो। विच द फॉलोइंग इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मोर इनोवेटिव आइडियाज क्लास, ये भी नहीं है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन क्लास, ये भी नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि फ्यूचर में अगर आप पहले से प्लान करके चलते हो तो फ्यूचर में आने वाली जो भी अनसर्टेनिटी है वो खत्म कर दी जाएगी, उसको हटा दी जाएगा। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। A major decision area under one of the function of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used। देखो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स मतलब क्या होता है? चैनल, यानी कि आप किस चैनल के थ्रू आप जो है सामान डिलीवर करोगे, बीच में कितने मिडिल मैन होंगे, मिडिल मैन इन द सेंस कि कितने बीच में वो होंगे, रिटेलर कितने होंगे, होलसेलर कितने होंगे, एजेंट कितने होंगे। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, Pramod Limited target production 22,000 units in a year. The production manager was able to cut down the cost। अच्छा, कॉस्ट तो कम कर दिया, मतलब एफिशिएंट है, वो कॉस्ट कम कर रहा है, मतलब ही इज एफिशिएंट, बट कुड नॉट अचीव द टारगेट। टाइम पे टारगेट अचीव नहीं कर पाया, मतलब वो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट बट नॉट ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि वो एफिशिएंट है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। सो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन बस सी करेक्ट है। बेटा आज 3 वीडियोस आएंगी क्लास, और इसके अलावा 3-4 वीडियोस और आएंगे आज दिन भर में। इसे थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ तो क्योंकि कल ही आपका एग्जामिनेशन है, तो इसीलिए आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो, देन आगे चलो। कहीं आपको लगे सर आपने थोड़ा फास्ट ही बता दिया, हमारे सोचने से पहले आपने आंसर बता दिया, तो यार मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ स्टार्ट होते, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और कोशिश करा करो अपने आप आंसर देने का, तभी मैं साइड हटता हूँ आपके लिए, ताकि पूरा स्क्रीन आपको दिखता रहे। और यकीन मानो 40 क्वेश्चन तो मैंने आपको वो कराए मैराथन के, 40 क्वेश्चन हो गए मैराथन के, और 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के करा दिए मैंने आपको, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट जो कि एसपीसीसी मोबाइल, अगर आपने मॉक टेस्ट अभी भी नहीं बनाया सो रिक्वेस्ट टू ऑल कि 3 मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे है प्लीज बना लेना क्लास। क्विक रिवीजन हो जाएगा इन सभी क्वेश्चंस का, या जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सब का, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन सब का रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको 30 केस स्टडीज दिए थे, केस स्टडीज इट्स इनफ है, इतनी चीज अगर आप कर लेते हो। इसके अलावा टाइम बचता है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज एमसीक्यू की, चैप्टर वाइज एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू की एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लेना, उसके अंदर सारे एमसीक्यू पड़े हुए हैं। इतनी सारी चीजें करोगे ना क्लास, नंबर क्यों नहीं आएंगे यार? हमने जब मेहनत की है ना तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो ये ध्यान रखना कि कल पेपर में जाने से पहले इतनी चीजें आराम से बना लो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, कैसे भी देख लो, बड़े देख लेना अच्छे से। डैश इज एन इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग का फंक्शन, तो जो 12 फंक्शन बताए थे मार्केटिंग के, उनमें से कोई एक होगा विच इज इंपोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ में क्लास एक प्रमोशन टूल भी है। तो यार वो पैकिंग ही तो है, हम पैकिंग से क्या करते हैं? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो क्लास जो आपका मॉइस्चर है, आपका जो रोडेंट है, या फिर क्लास आपका अलग अलग तरीके का कीड़े मकोड़े, गंदगी, इन सब से आपका प्रोडक्ट सेफ रहे और आप इजीली हैंडल कर सको और कन्वीनियंस हो सके इजीली क्लास, और उस पर आप एडवर्टीजमेंट भी डाल सकते हो, एक प्रमोशन टूल की तरह भी काम करता है। सो 11 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए। घड़ी, फेना, रिन, लक्स, ये चीजें इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है,
और सस्ता भी रहता है, यू कैन अफोर्ड इजीली। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट? सोसाइटल मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं कहता, भूलना मत क्लास। सस्ते में और इजीली अवेलेबल प्रोडक्शन है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता क्लास। अगर मान लो मुझे मेरे बॉस ने काम दिया है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे डेलीगेट कर सकता हूं, अकाउंटेबिलिटी मेरे हाथ में रहेगी। अभी भी जवाब मुझे देना पड़ेगा, काम नहीं हुआ तो वो जवाब नहीं देगा, जवाब मैं ही दूंगा अपने बॉस को। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि यार उसने काम नहीं किया मेरे नीचे वाले ने, आप उससे पूछ लो जी मैं क्या करूं इसमें, है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट कंप्लीटली, बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली डेलीगेट नहीं किया सकता। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे डेलीगेट होता है, बट कंप्लीटली नहीं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी ही रहेगी। 14 question, assertion in any organization coordination is required that production and sales department can work hand in hand। तो सही बात है क्लास, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि दोनों एक साथ काम कर सके। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ये भी ठीक है, बट क्या ये उसको कोई भी रीजन दे रहा है? आप खुद सोचो, डिसाइड करो, मुझे बताओ। ऊपर का स्टेटमेंट भी ठीक है, नीचे का स्टेटमेंट भी ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट तो ये उसका रीजन नहीं है, करेक्टली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट हालांकि आपस में ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट? आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि अननेसेसरी अगर आप प्रोडक्ट को डाइवर्स कर रहे हो, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो प्रोडक्ट का, अननेसेसरी क्लासिफिकेशन करते हो, 4 की जगह 40 कलर बना रहे हो, 2 की जगह 200 फ्लेवर बना रहे हो, 20 फ्लेवर बना रहे हो, 10 वेरिएंट निकाल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, उसमें महंगा पड़ेगा आपको, और थोड़ी बहुत सेल के चक्कर में आप इतना कॉस्ट उठाओगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। सो अननेसेसरी जो है क्लास डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसे कट करना है। तो डी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में क्लास सिंप्लीफिकेशन को नहीं बता रहा। और जो ग्रेडिंग होता है, बेसिकली ग्रेडिंग क्या होता है कि हम लोग किसी फीचर, किसी क्वालिटी के बेसिस से प्रोडक्ट को बांट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। Simply statement 1, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट है क्लास, एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइजिंग है वो पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल होता है। एडवर्टाइजिंग लैक डायरेक्ट फीडबैक, ये भी करेक्ट है क्लास, कि एडवर्टाइजमेंट जो है फीडबैक नहीं मिलता है। टीवी में ऐड आया, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, आपने कोई होर्डिंग्स पे देखा, तो आपको फीडबैक लेना होना कुछ बदले में, आपके भैया समझ आया नहीं आया, लेना है प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्या कमी है, आप नहीं ले सकते। आप क्यों मना कर रहे हो, क्यों नहीं लोगे प्रोडक्ट, क्या कमी है? घर पे कोई आएगा तो आप पूछ सकता है उससे। आप डायरेक्ट सेलिंग में आपके घर को आके सेल कर रहा है कोई चीज़, तो आपसे पूछ सकता है कि भैया आप क्यों नहीं ले रहे प्रोडक्ट, क्या समस्या है हमारे प्रोडक्ट में, क्या दिक्कत है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्लास, फीडबैक नहीं मिलता, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक ऑफ foray into manufacturing of class A factory होगा maybe manufacturing of semiconductors, and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospectus in the long run. The company has already class pivoted into number of new project like electronic 5G networks equipment as well as semiconductor. Which economic objective company does the business seeks to fulfill? Economic objective मतलब जो वही है आपका organization objective, profit वाला, survival, profit, growth। तो ये देखो नए नए ब्रांचेस बना रहे हैं, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई नई चीजें प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं क्लास? ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ग्रोथ। जब आप नए नए ब्रांच लगाते हो, नए नए प्रोडक्ट बनाते हो, डाइवर्सिफाई करते हो प्रोडक्ट को, बिजनेस को, स्केल को बढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्लास ये क्या कर रहे हो? आप ग्रोथ कर रहे हो। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Ravi joined a marketing firm as a sales manager. On his first day the company during the Oriental program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the function of management, planning भी करना पड़ेगा, organizing भी, staffing भी, directing भी, controlling all the time, और हमेशा करता रहना है। Which characteristics of the management was CEO is referring to? तो मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है? आसान है क्लास, उसे ऑल द टाइम करना है, ऑल द टाइम, हमेशा करना है, ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम कर रहा है, इसका मतलब क्या है क्लास? कंटिन्यूअस। जाहिर सी बात है क्लास, ऑल द टाइम कर रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लाइन बाय लाइन, एक गोल पूरा होगा, दूसरा गोल स्टार्ट होगा, उसके लिए काम करना है, दूसरा पूरा होगा, तीसरा गोल स्टार्ट होगा, उसके लिए काम करना है। सो इट इज कंटिन्यूअस। ओके, second last question, if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will required. These steps in the process of planning, प्लानिंग का जो 7 प्रोसेस है, कमेंट सेक्शन में जाओ, प्लानिंग के 7 के 7 प्रोसेस को लिख के दिखाओ। विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशंस फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस बीइंग डिस्कस अबव। तो प्लानिंग का वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी कौन सा स्टेप है प्रोसेस का? ऑल्टरनेटिव, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान। आप खुद सोचो।
प्लान कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को, देन मोर एंड मोर मशीनरी विल रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मशीन चाहिए। और द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। आइडेंटिफाई क्लास, आप बताओ क्लास कौन सा आइडेंटिफाई होगा। तो जाहिर सी बात है क्लास, इन्होंने जो भी प्लान बनाया है क्या कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लास्ट मिनट टिप की वीडियो आने वाली है क्लास चैनल पे, आज ही आएगी क्लास में भी, रात को 8, 7:30, 8 बजे तक आ जाए। तो प्लीज़ यार आप सब वो जरूर देखना, बिकॉज वो फाइनल ब्लेसिंग्स होंगी, फाइनल टिप्स होगा, लास्ट मिनट टिप्स कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बीएसटी में सिर्फ 6 ही चैप्टर है, आज रात भी जम के मेहनत कर लोगे ना क्लास 11, 12, 1 बजे तक आराम से क्लास, सुबह आप अच्छा जाएगा, आप टेंशन ना लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिटर्न। अगर आपको लग रहा है सर कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मिस कर रहे हैं, तो बेटा अभी ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद चौथा पार्ट भी आएगा, पांचवा पार्ट भी आएगा, आज ही आएगा। तो एक साथ क्लास आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेना। 100 क्वेश्चन थे, 2 पार्ट में कल डाल चुका हूँ, मतलब 2 पार्ट कल तक आ ही चुका था, आज 3 पार्ट और आएंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद 2 और आएगा। अच्छा, पर्सन हंग्री है और फूड मिलेगा, ऑफरिंग गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट सर्विस इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट, मतलब मैं कुछ देकर कुछ लेना चाहता हूं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग का फीचर तो पता ही होगा, नीड एंड वांट हो गया, कस्टमर वैल्यू हो गया, है ना, एक्सचेंज मैकेनिज्म हो गया। तो सही आंसर क्या है क्लास, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, नीड और वांट नहीं है क्लास, एक्सचेंज मैकेनिज्म है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है कहीं, यार ए ऑप्शन करेक्ट है। कस्टमर वैल्यू मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट की कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, तभी कंपनी आपका, तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। मार्केट ऑफरिंग का मतलब डिफरेंट साइज डिफरेंट क्वालिटी में आप ऑफर करो अलग अलग तरीके से, ताकि हर एक टाइप का कस्टमर आए और आपसे सामान खरीदे। मोबाइल फोन निकलते हैं ना, 64 GB में निकलता है, 128, 512 GB में, अलग अलग फीचर के साथ, रैम अलग अलग। गाड़ी भी ऐसी निकलती है, टॉप मॉडल, लो मॉडल, मिडिल मॉडल। और नीड और वांट्स, तो क्लास नीड मतलब क्लास पानी, प्यास लगी है, सबको पानी पीना है। जूस चाहिए तो क्लास वांट्स है, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है तो आप जूस की डिमांड करते हो, दैट इज योर वांट। ओके, तो ये हो गए क्लास आपके 20 क्वेश्चन। आई होप कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आउट ऑफ 20 जरूर मुझे बताना कि आपका स्कोर कैसा रहा। मैंने कोशिश की है हर तरीके के क्वेश्चन को डालने की, मेरा ये मोटो नहीं है सिर्फ बड़े बड़े टफ क्वेश्चन उठाकर लिया हूँ, इलॉजिकल क्वेश्चन लिया हूँ। मैंने हर एक अच्छे क्वेश्चन को अलग अलग जगह से, अलग अलग कंटेंट से उठाकर, अलग अलग सैम्पल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से, अपनी नॉलेज से लगाकर क्लास मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको। तो आज हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास, बाकी 40 क्वेश्चन भी क्लास आज ही निपटा देंगे। तो आई होप क्लास आप कमेंट जरूर करोगे कि आपका स्कोर कितना है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताओ मुझे। और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में बताओ क्लास। और मेरी तरफ से क्लास आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। अगले जो पेपर अगला होने वाला है आपका कल बीएसटी का, उसके लिए जम के मेहनत करो, पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।